हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं आईबीपीएस एएफओ एग्जाम की प्रीवियस जो 4 एग्जाम हुए हैं उनकी कट ऑफ के बारे में। बेसिकली मैं आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से जो आपका 2019-20 का एग्जाम हुआ था और आपका 2020-21 का एग्जाम हुआ था, 2022-23 का एग्जाम हुआ था और आपका 2021-22 का एग्जाम हुआ था, इनकी कंप्लीट कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। जो कि आपका प्री एग्जाम की कट ऑफ रही थी, मेंस की कट ऑफ रही थी और जो आपकी फाइनल कट ऑफ बनी थी उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं आपका कट ऑफ के बारे में। पहले बात कर लेते हैं जो आपका रिसेंटली एग्जाम हुआ था 2022-23 के लिए, उसकी कट ऑफ के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर बात की जाए कि जो बच्चे प्री एग्जाम क्वालिफाई हुए थे उनकी जो फाइनल कट ऑफ थी प्री एग्जाम की वो क्या गई थी, तो फाइनल कट ऑफ जो गई थी आपका 2022-23 के लिए वो आपका 17.75 मार्क्स गई हुई थी सभी कैटेगरीज की। यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी की जो कट ऑफ गई हुई थी वो आपका 17.75 मार्क्स गई हुई थी। इसके अलावा जो आपका ये कैटेगरीज हैं इनकी कट ऑफ अलग है, इसको आप पढ़ सकते हो। बाकी जो कैटेगरी मेन कैटेगरी आपकी होती हैं यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी, इनकी कट ऑफ आपका 17.75 मार्क्स गई हुई थी। और जो आपका प्री एग्जाम हुआ था, अगर बात की जाए सब्जेक्ट वाइज सेक्शन वाइज कट ऑफ के बारे में, तो आप सभी को पता होगा आईबीपीएस एएफओ का जो प्री एग्जाम होता है वो 125 मार्क्स का होता है। 125 मार्क्स में से इंग्लिश के आपका 25 मार्क्स रहता है, 50 क्वेश्चन के आपका 25 मार्क्स रहता है। रीजनिंग का आपका ईच क्वेश्चन का 1 मार्क्स रहता है, तो यहाँ पे 50-50 मार्क्स का होता है रीजनिंग और क्वांट का सेक्शन। अगर बात की जाए कट ऑफ के बारे में सेक्शन वाइज, तो जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज था, इंग्लिश लैंग्वेज में एससी, एसटी, ओबीसी की जो कट ऑफ थी वो आपका 3.5 मार्क्स थी। रीजनिंग की अगर बात की जाए तो रीजनिंग में जो कट ऑफ थी ओबीसी, एससी, एसटी की वो 3 मार्क्स थी और क्वांट में एससी, एसटी, ओबीसी की कट ऑफ 3.5 मार्क्स गई हुई थी। इसके अलावा अगर बात की जाए ईडब्ल्यूएस और जनरल की कट ऑफ के बारे में, तो जो आपका इंग्लिश का पार्ट था इसमें कट ऑफ जो है 5.75 मार्क्स गई हुई थी जनरल और ईडब्ल्यूएस की। इसके अलावा जो रीजनिंग का सेक्शन था इसमें कट ऑफ गई हुई थी जनरल ईडब्ल्यूएस की 5.75 मार्क्स और जो आपका क्वांट का सेक्शन था इसमें कट ऑफ गई हुई थी जनरल और ईडब्ल्यूएस की 6 मार्क्स। तो अगर बात की जाए प्रीवियस कट ऑफ से कंपेयर के बारे में, तो जो आपके प्रीवियस एग्जाम हुए थे जिनकी कट ऑफ मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा, उनके कंपेरिजन में जो आपका 2022-23 का एग्जाम हुआ था इसमें प्री की कट ऑफ काफी कम गई हुई थी, क्योंकि इसमें पेपर आपका जो है मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का आया था, हार्ड लेवल का आया था, इसलिए कट ऑफ जो है आपकी काफी कम गई हुई थी और आराम से बच्चे इस एग्जाम को क्वालिफाई कर ले गए थे। जिनको आपका बेसिक नॉलेज थी इंग्लिश लैंग्वेज की, रीजनिंग की, क्वांट की, वो आराम से इसको क्वालिफाई कर ले गए थे। इसके अलावा अगर बात की जाए मेंस एग्जाम की कट ऑफ के बारे में, जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज का पेपर होता है 60 मार्क्स का, उसकी कट ऑफ के बारे में, तो यहाँ पे आपका जो 2022-23 का एग्जाम हुआ है उसमें जो एससी वाले थे उनके कट ऑफ गए हुए थे आपका प्रोफेशनल नॉलेज में आउट ऑफ 60 मार्क्स में से आपका जो है 27 मार्क्स थे एससी के, एसटी के 22.25 मार्क्स थे, ओबीसी के 27.5 मार्क्स थे, ईडब्ल्यूएस के 27.5 मार्क्स और यूआर के भी आपके 27.5 मार्क्स कट ऑफ गई हुई थी मेंस एग्जाम की प्रोफेशनल नॉलेज की। इसके अलावा अगर बात की जाए फाइनल जो आपका सिलेक्शन हुआ था, जो फाइनल कट ऑफ बनी हुई थी मेंस और इंटरव्यू, जो आपका मेंस और इंटरव्यू होता है इसके बेसिस की जो आपकी फाइनल कट ऑफ थी वो क्या गई हुई थी, जो आपका सिलेक्शन हुआ था मिनिमम स्कोर पे वो क्या रहा था, तो वो आपका एससी का रहा था जो है फाइनल कट ऑफ में 55.65 मार्क्स, एसटी का रहा था 50.6 मार्क्स, ओबीसी का रहा था 62.67 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस का रहा था 61 मार्क्स और आपका यूआर का रहा था 63.2 मार्क्स। तो ये आपका फाइनल कट ऑफ बनी थी, इसके बेसिस पे यहां पर आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ था, प्रोविंशियल अलॉटमेंट हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं आपका नेक्स्ट ईयर की कट ऑफ के बारे में।
तो अब मैं बात करूंगा आप सभी से 2021-22 की कट ऑफ के बारे में। अगर बात की जाए 2021-22 की, जो आपका प्री एग्जाम हुआ था, प्री एग्जाम की फाइनल कट ऑफ के बारे में, तो आपका आउट ऑफ 125 मार्क्स में से जो एससी वाले थे उनके कट ऑफ गई हुई थी 21.25 मार्क्स, एसटी की गई हुई थी 21.25 मार्क्स, ओबीसी की भी जो है 21.25 मार्क्स ही थी, और यूआर की भी आपका 21.25 मार्क्स कट ऑफ गई हुई थी। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की भी आपकी सेम थी। अगर बात की जाए सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ के बारे में, तो जो आपका सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ गई हुई थी प्रीलिम्स एग्जाम की, इंग्लिश में आपका जो एससी एसटी ओबीसी वाले थे उनकी कट ऑफ गई हुई थी 2.5 मार्क्स। इसके अलावा रीजनिंग में गई हुई थी 3.25 मार्क्स, और आपका क्वांट में गई हुई थी 5.25 मार्क्स कट ऑफ। इसके अलावा जो आपका ईडब्ल्यूएस और जनरल है, इनकी जो कट ऑफ थी इंग्लिश लैंग्वेज में, वो आपका 4.75 मार्क्स गई हुई थी, और रीजनिंग की कट ऑफ गई हुई थी आपका 6.5 मार्क्स, और जो आपका क्वांट था इसकी कट ऑफ गई हुई थी 9 मार्क्स। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो प्रीवियस कट ऑफ थी 2022-23 की, उसके कंपैरिजन में आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो भी अधिक है, और आपका यहाँ पे जो सेक्शन वाइज कट ऑफ बनी हुई है ये भी अधिक है। तो अपेक्षाकृत जो आपका ये वाला पेपर था, इसमें आपकी कट ऑफ जो है ज्यादा गई थी। फिर आप बात कर लेते हैं आपका 2021-22 के लिए जो आपकी मेंस एग्जाम की कट ऑफ थी उसके बारे में। तो पहले बात कर लेते हैं प्रोफेशनल नॉलेज की कट ऑफ के बारे में। अगर बात की जाए प्रोफेशनल नॉलेज की, तो 60 मार्क्स में से आपकी जो कट ऑफ बनी हुई थी एएफओ के लिए, यूआर के आपका 27.75 मार्क्स कट ऑफ गई हुई थी, एससी की भी आपकी 27.75 मार्क्स, और एसटी की आपकी क्या थी 23.75 मार्क्स थी, ओबीसी की 27.75 मार्क्स थी, ईडब्ल्यूएस की आपकी 27.75 मार्क्स कट ऑफ गई हुई थी। इसके अलावा अगर बात की जाए फाइनल कट ऑफ के बारे में, जो मिनिमम स्कोर था जिसपे आपका प्रोविंशियल अलॉटमेंट हुआ था, फाइनल सिलेक्शन हुआ था आउट ऑफ 100 मार्क्स में से, जिसमें आपका मेंस का एग्जाम और इंटरव्यू इंक्लूड होता है, तो ये आपका यूआर का गया हुआ था 63.787 मार्क्स, एसटी का 57.767 मार्क्स, और आपका एसटी का 53 मार्क्स गया हुआ था, ओबीसी का 63.47 मार्क्स गया हुआ था, और जो ईडब्ल्यूएस वाले थे उनका गया हुआ था 62 मार्क्स। तो इसके बेसिस पे यहां पर आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आपका बात कर लेते हैं 2020-21 की प्रीलिम्स एग्जाम की कट ऑफ के बारे में। तो जो आपका 2021-20 का एग्जाम हुआ था उसकी अगर बात की जाए, तो यहाँ पे कट ऑफ जो है काफी हाई गई हुई थी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। अगर बात की जाए आपका एससी वालों की, तो इनकी कट ऑफ गई हुई थी आपका 39.75 मार्क्स, और जो एसटी वाले थे इनकी कट ऑफ गई हुई थी 36 मार्क्स प्रीलिम्स के लिए, ओबीसी के आपके थे 40.88 मार्क्स, यूआर के 40.88 मार्क्स, और आपका जो अदर कैटेगरीज है इनकी यहाँ पर दी हुई है, इसको आप चेक कर सकते हो। अगर बात की जाए सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ के बारे में, तो जो आपका सेक्शन वाइज कट ऑफ थी इंग्लिश लैंग्वेज में, जो आपके एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूबीडी वाले हैं इनके थे 2.75 मार्क्स, रीजनिंग में 2.5 मार्क्स थे, और क्वांट में आपका 5.75 मार्क्स कट ऑफ गई हुई थी। और जो ईडब्ल्यूएस और जनरल वाले थे इनकी कट ऑफ की अगर बात की जाए, तो इंग्लिश में कट ऑफ गई हुई थी 5.25 मार्क्स, रीजनिंग में गई हुई थी 5.5 मार्क्स, और क्वांट में गई हुई थी आपका 9.75 मार्क्स। तो ये आपका प्रीलिम्स की कट ऑफ थी 2020-21 के लिए। देखिए जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होता है और जो आपका मेंस का एग्जाम होता है, एएफओ का एक ट्रेंड रहता है कि यहाँ पे आपका क्या होता है, एक साल ये लोग पेपर बनाते हैं इजी टू मॉडरेट लेवल का, फिर आपका नेक्स्ट ईयर क्या करते हैं, पेपर बना देते हैं आपका जो है मॉडरेट टू हार्ड लेवल का। तो आपका ये पैटर्न रहता है इनका, एक साल पेपर आपका इजी टू मॉडरेट रहता है, फिर आपका पेपर हार्ड टू हो जाता है, हार्ड टू मॉडरेट रहता है। तो ये आपका पैटर्न चलता रहता है इनमें। इसके अलावा जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज होता है, इसमें क्या होता है, पहले आपका जो है जो एलाइड सब्जेक्ट्स थे जिसमें आपका फॉरेस्ट्री हो गया, फिशरीज हो गया, और सेरिकल्चर हो गया, बी कीपिंग हो गया,
इनके क्वेश्चन काफी ज्यादा आते थे, लेकिन अभी 2 साल से क्या हो रहा है, इनके क्वेश्चन जो है कम हो गए हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन भी कम आते हैं। तो ये आपका ट्रेंड रहता है, वो आईबीपीएस आपका हर साल नए नया पैटर्न चेंज करता रहता है और नए नए टाइप से क्वेश्चन को फ्रेम करता रहता है। इसके अलावा क्या होता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है काफी लेंथी रखी जाती है, जिसको आपको उसके पढ़ने में ही आपका टाइम निकल जाए और क्वेश्चन करने का, उसको समझने का आपको टाइम ना मिल पाए। मेन मकसद क्या होता है आईबीपीएस का कि वो आपको फंसाता है कि क्वेश्चन में कैसे आपको फंसाया जाए, उसी को आप समझते रह जाओ और आपका टाइम खत्म हो जाए। तो इसीलिए आपको जो अपनी प्रिपरेशन करनी है, प्रिपरेशन आपको जो है उसी के अकॉर्डिंग करनी है। आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देखने हैं और पेपर्स की जो सीरीज है, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है, वो पेपर्स भी मैं भी स्टार्ट करूंगा, प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कराऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आपका 2020-21 के लिए जो आपका मेंस एग्जाम था उसकी कट ऑफ के बारे में। तो मेंस जो आपका एग्जाम था उसमें जो फाइनल कट ऑफ थी प्रोफेशनल नॉलेज के लिए 60 मार्क्स की कट ऑफ, इसमें जो यूआर की कट ऑफ गई हुई थी वो आपका 32.72 मार्क्स थी। एसटी की कट ऑफ गई हुई थी 28 मार्क्स, एसटी की कट ऑफ गई हुई थी 28 मार्क्स, और जो ओबीसी थे इनकी कट ऑफ गई हुई थी 28 मार्क्स, और जो आपका ईडब्ल्यूएस था इसकी कट ऑफ गई हुई थी 32.72 मार्क्स आउट ऑफ 60 मार्क्स में से। और जो आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ था, जो फाइनल कट ऑफ बनी थी मिनिमम स्कोर पे, जो आपका प्रोविंशियल अलॉटमेंट हुआ था आउट ऑफ 100 मार्क्स में से, जिसमें आपका मेंस का एग्जाम और इंटरव्यू इंक्लूड था, उसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो यूआर वाले थे इनकी कट ऑफ गई हुई थी 64.8 मार्क्स, जो एससी वाले थे इनकी 56.33 मार्क्स, एसटी की 53.47 मार्क्स, ओबीसी की 62.67 मार्क्स, और जो ईडब्ल्यूएस वाले थे इनकी कट ऑफ गई हुई थी 62 मार्क्स। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो आपका प्रोविंशियल अलॉटमेंट होता है वो आपका लगभग 60 to 70 मार्क्स के बीच में ही हो रहा है। इसके अलावा आप बात कर लेते हैं 2019-20 की प्रीलिम्स एग्जाम की कट ऑफ के बारे में। अगर बात की जाए 2019-20 की प्रीलिम्स एग्जाम की फाइनल कट ऑफ के बारे में, तो यहां पर आपका एससी के 31.75 मार्क्स कट ऑफ गई हुई थी, एसटी की 29.27 मार्क्स, ओबीसी की 32.27 मार्क्स, और जो आपका यूआर था इसका 35.75 मार्क्स कट ऑफ गया हुआ था। इसके अलावा जो आपका सेक्शन वाइज कट ऑफ था उसकी अगर बात की जाए तो इंग्लिश में कट ऑफ गई हुई थी एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूबीडी की 1 मार्क्स, और जो रीजनिंग है इसमें कट ऑफ गई हुई थी आपकी 7.25 मार्क्स, और क्वांट में कट ऑफ थी आपकी 4.25 मार्क्स। ईडब्ल्यूएस और जनरल की अगर बात की जाए तो इनकी जो कट ऑफ थी इंग्लिश में गई हुई थी 1.75 मार्क्स, रीजनिंग में थी आपकी 11 मार्क्स, और क्वांट में थी 8.75 मार्क्स। जो आपका इंग्लिश का सेक्शन था ये थोड़ा टफ पूछा गया था 2019-20 में, इसलिए कट ऑफ जो है इसकी कम गई हुई थी बच्चों की। इसके अलावा अगर बात की जाए 2019-20 की मेंस के कट ऑफ के बारे में, तो जो आपका प्रोविंशियल नॉलेज का पेपर होता है, जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज का पेपर होता है, उसकी कट ऑफ की अगर बात की जाए तो आउट ऑफ 60 मार्क्स में से आपका जो यूआर वाले थे इनकी कट ऑफ गई हुई थी 45.75 मार्क्स, एससी कट ऑफ गई हुई थी आपका 38.25 मार्क्स, और जो एसटी वाले थे इनकी कट ऑफ गई हुई थी 35.75 मार्क्स, ओबीसी की कट ऑफ गई हुई थी आपका 40.25 मार्क्स, और जो ईडब्ल्यूएस वाले थे इनकी कट ऑफ गई हुई थी 40.25 मार्क्स। अगर बात की जाए फाइनल सिलेक्शन के बारे में, जो आपका फाइनल कट ऑफ बनी थी मिनिमम स्कोर पे जो आपका सिलेक्शन हुआ था उसके बारे में अगर बात की जाए तो जो यूआर थे उनका सिलेक्शन हुआ था, आपका मिनिमम स्कोर था 70.33 मार्क्स, एससी का था 61.33 मार्क्स, और आपका जो एसटी वाले थे इनका था 56.47 मार्क्स, ओबीसी का 65.76 मार्क्स, और आपका ईडब्ल्यूएस का था आपका 65.67 मार्क्स। तो इसके बेसिस पे यहां पर आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ था 2019-20 के लिए। तो ये आपकी फाइनल कट ऑफ हो गई प्रोविंशियल अलॉटमेंट जिस पे हुआ था उसके बारे में इंफॉर्मेशन। इसके अलावा
आप सभी को IBPS AFO एग्जाम को क्रैक कराने के लिए, आपकी कंप्लीट हेल्प करने के लिए एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म ने लॉन्च कर दिया है कंप्लीट कोर्स। आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हो। अगर बात की जाए इस कोर्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको ये कम्बो पैक प्रोवाइड किया जा रहा है। इस कम्बो पैक में आपको प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए कंप्लीट गाइडेंस, वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीलिम्स और मेंस के लिए। इसके अलावा आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा प्रीलिम्स और मेंस के लिए। 70+ मॉक टेस्ट यहाँ पर आपको दिए जाएंगे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर्स दिए जाएंगे आपको, और इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको इस कोर्स में प्रोवाइड किया जाएगा। अगर बात की जाए कोर्स की फीस की, तो कोर्स की फीस हमने काफ़ी अफोर्डेबल रखी है। ओनली 1699 रुपीज़ की कॉस्ट पे, यानी कि आपका 1700 रुपीज़ की कॉस्ट पे आप इस कंप्लीट कम्बो पैक को बाई कर सकते हो। इस कम्बो पैक के माध्यम से आपके सिलेक्शन में आपकी हर संभव कोशिश, आपकी हेल्प की जाएगी। इसके अलावा आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा, करंट अफेयर भी वगैरह आपको इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच को बाई करने की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से आप एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के इस कोर्स को बाई कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। मेरे नंबर की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन IBPS AFO एग्जाम के बारे में। जो आपका कट ऑफ थी लास्ट 4 एग्जाम की, मैंने आप सभी से डिस्कस करी है। अब इस कट ऑफ से आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि कैसा आपका पेपर का पैटर्न रहता है, क्या ट्रेंड रहता है AFO का। इसके बेसिस पे आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।